ये दोनों जो यहाँ पे रखे हुए हैं ना पेट्स, ये ऑलमोस्ट 20 इयर्स ओल्ड है। 20 इयर्स 20 साल पुराने खिलौने ये मेरे। बस 2 ही बचे हैं यार। कभी आवाज़ सही आ जाएगी तो फेस सही नहीं आएगा, कभी क्या। अब क्या प्रॉब्लम हो रही है? हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और साथ ही अपनी सेहत का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो क्या आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा टाइम तो हमें प्रॉपर मिल रहा है पढ़ाई करने के लिए, बट चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से हम अपना जो प्रॉपर स्केड्यूल है उससे भटक जाते हैं, कहीं ना कहीं टाइम टेबल को 2 से 3 दिन से ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाते। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये वीडियो आपकी हेल्प ज़रूर करेगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें मंथली प्लान बनाना है। सबसे पहले हम अपनी सिलेबस की जो भी कॉपी है या फिर पेपर है जिसमें हमने हमारा सिलेबस लिख रखा है, वो हम हमारे पास में रखेंगे और उसको 5 मिनट लगा करके एक बार सिलेबस को गो थ्रू कर लेंगे। अब गो थ्रू करने का मतलब ये है कि हम उसे एक बार थॉरोली पढ़ लेंगे, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो हमने कर लिए हैं एंड कौन कौन से टॉपिक हमारे बाकी हैं। ये तो उनकी बात है जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ है तो भी मैं सजेस्ट करूँगी कि सितंबर लास्ट मंथ आप दो, जिसमें आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सको। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने तो आप प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन को दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हम सभी जानते हैं हमारे पास में 4 महीनों का समय बचा है और उसी के अकॉर्डिंग हमें प्लान करना है। तो ये वीडियो जो है वो मैंने सितंबर स्टार्ट होने से पहले बनाने का मेरा रीज़न भी यही है, ताकि आप सितंबर से अपना जो 4 महीने ही बच रहे हैं उनको आप अच्छे से प्लान कर सको। अब सिलेबस हमने देख लिया तो एक बार आप उन पे जो टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं उन पे टिक भी लगाते जाओ, या फिर जो टॉपिक इनकम्प्लीट है अभी उन पर टिक लगा लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि हमें पता चल जाए कि ये टॉपिक हमें कंप्लीट करने हैं। और आप जो हार्ड आपको टॉपिक लगते हो, जो थोड़े ज़्यादा हार्ड लगते हो, उन पे भी आप टिक लगा सकते हो कि उनको प्रायोरिटी सब्जेक्ट में हमें रखना है, इस वजह से आप उनको भी टिक लगा सकते हो। तो अब आपको करना क्या है, एक A4 शीट ले लो या फिर कोई भी एक पेज ले लो बुक का, नोटबुक का, और उसमें सबसे पहले ऊपर लिख दो मंथ का नाम, सितंबर लिख दो सबसे पहले। अगर आप सितंबर से ही प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले ऊपर मंथ का नाम लिख दो। और हमें अभी डिसाइड करने हैं हमारे बिगर गोल्स, यानी कि हमें वो सब्जेक्ट चूज़ करने हैं जो हमें सितंबर मंथ में कंप्लीट करने हैं। अगर आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है तो आप सारे सब्जेक्ट्स लिख दो, और अगर आप सिलेबस को 2 हिस्सों में डिवाइड करके एंड ऐसे लिखना चाहते हो, सपोज़ करो कि जैसे जीके है तो जीके का एक सब्जेक्ट ले लिया, हिस्ट्री। उसके बाद में जीके के बाद में आता है जो शैक्षिक परिदृश्य आरटी वाला है, तो इन दोनों में से एक चीज़ ले ली। तो सपोज़ करो आपने शैक्षिक परिदृश्य ले लिया, स्कूल मैनेजमेंट जो है वो। उसके बाद में सब्जेक्ट्स में आते हैं तो आपने 2 सब्जेक्ट्स ले लिए, टीचिंग मेथड्स ले लिए एंड उसके बाद में आपने साइकोलॉजी ले लिया। तो इस तरह से कुछ कुछ सब्जेक्ट आप चूज़ कर लो जो आपको इस मंथ में प्रॉपर पढ़ने हैं इन द सेंस उनके आपको PYQs भी करने हैं अच्छे से, और उनका पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेना है। तो मंथली गोल्स हो गए। अब जो A4 शीट पे आपने सबसे ऊपर सितंबर मंथ लिखा था उसको आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर लोगे, उस पेज को आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर लोगे, बिकॉज एक मंथ में ऑलमोस्ट 4 वीक रहते हैं, 4 वीक 2 डेज़ हैं इसमें। तो आप 4 हिस्सों में उसको डिवाइड कर लोगे और चारों के ऊपर कॉलम में लिख लोगे वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4। अब जो आपने सब्जेक्ट एक साथ में डिसाइड किए थे मंथ के फर्स्ट में, तो उनको आपको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। अब सपोज़ करते हैं कि हिस्ट्री में है हमारे 8 टॉपिक, ठीक है, तो 2-2 टॉपिक हमें चारों वीक में डिवाइड कर लेने हैं। तो आपको आपकी हिस्ट्री जो है वो एक मंथ में कंप्लीट भी हो जाएगी। अगर किसी का लेवल थोड़ा अच्छा है, जिसकी पढ़ने की स्पीड अच्छी है, कोई अच्छे से पढ़ सकता है, ज़्यादा पढ़ सकता है मैटर, तो वो एक वीक में 3 टॉपिक भी रख सकता है। बट ये ध्यान रखना कि सिर्फ एक सब्जेक्ट ही नहीं है आपके पास जिसको आपको पढ़ना है, इसके अलावा भी बाकी सब्जेक्ट हैं जिनको आपको प्रॉपर इम्पॉर्टेंस देनी है। तो जो प्रायोरिटी सब्जेक्ट हैं उसमें आप 2 से 3 टॉपिक रख सकते हैं पर वीक, और इसी तरह से 4 हिस्सों में हम उस सिलेबस को डिवाइड कर देंगे। अब ये मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आपको कौन सा टॉपिक चूज़ करना है, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, ये आप अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से चूज़ करेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी टिप्स की जिनसे आप जो अपने डेली टारगेट्स इनकम्प्लीट रह जाते हैं उनको कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी आप अपने गोल्स डिसाइड करते हो या टू डू लिस्ट बनाते हो, उसको सोने से पहले, यानी कि रात में पहले ही बना करके सो जाओ। जैसे कल मुझे क्या पढ़ना है वो मुझे आज पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि टू डू लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि हम उसमें सारी ही चीज़ें लिख दें। उसमें हमें सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम लिखना है आगे डैश करके, और उसमें जो टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं उसको लिखना है।
तो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट नहीं बना देनी है कि हम उनको कंप्लीट ही ना कर पाएँ। बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक गोल हमें सेट करने हैं। सेकंड है, जो चीज़ आपको हार्ड लगती हो वो पहले पढ़ो, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप सुबह पढ़ते हो तो माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है और माइंड इतना कैपेबल होता है कि वो हार्ड चीज़ों को पढ़ सके। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि ईज़ी चीज़ से स्टार्ट कर दिया, बिकॉज़ अब तो आपको पढ़ते हुए बहुत टाइम हो गया है ना। तो ऐसा नहीं करना है कि ईज़ी टॉपिक पहले पढ़ने हैं और हार्ड बाद में छोड़ देने, क्योंकि बाद में नहीं हो पाते हैं हार्ड टॉपिक्स। तो शुरुआत हमेशा हार्ड या फिर जो प्रायोरिटी सब्जेक्ट होते हैं उनसे करो। थर्ड ये है कि ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सिटिंग बहुत अच्छा है तो आप 1 घंटे से ज़्यादा मत बैठो। अगर 1 घंटे तक आप प्रॉपर पढ़ाई कर लेते हो अच्छे से प्रोडक्टिवली, उसके बाद में 15 से 20 मिनट का ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 15 से 20 मिनट का आप गैप लो। उसमें अगर हो सके तो सोशल मीडिया को मत छेड़ो। बाकी जो अदर काम है आपके, आप वो कर सकते हो, या फिर अगला जो स्लॉट है उसको प्लान कर सकते हो। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हो, पानी वानी पी सकते हो, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखो। इसके अलावा कोशिश करो कि अपना जो टाइम है उसको टाइम ब्लॉक करके और टाइम ब्लॉक मेथड यूज़ करके और अपना डे जो है वो प्लान करो। जैसे कि आप मॉर्निंग टाइम में थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, आफ्टरनून में आप प्रैक्टिस कर लेते हो या फिर एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हो, और इवनिंग में आप कोई कुछ रिवीजन कर लेते हो। जो भी हमने आज पूरे दिन में पढ़ा, इवनिंग टाइम में उसका प्रॉपर रिवीजन कर लेते हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप मॉर्निंग टाइम प्रॉपर रिवीजन को दे दो तो इवनिंग में आप कुछ नया सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। इसके अलावा कुछ छोटी मोटी बातें और भी है जिनका आप ध्यान रख सकते हो। जैसे कि अपना जो गोल आप कंप्लीट कर लेते हो ना, तो छोटा सा खुद को रिवॉर्ड ज़रूर दो कि कोई काम करने के बाद में हमें उस चीज़ का ये रहना चाहिए कि हमें इसके बाद में कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला है। जैसे कि आपको जो भी पसंद हो, आप चाहो तो 10-15 मिनट फ़ोन यूज़ कर सकते हो अपना जो पूरा टारगेट है पूरा कंप्लीट करने के बाद में। जैसे आज जो भी मैंने टू डू लिस्ट बनाई थी वो आज पूरी कंप्लीट हो गई, तो एट द एंड ऑफ द डे आप अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हो। इसके अलावा है कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। ज़्यादा नहीं तो 6 घंटे की नींद तो आपको लेनी ही है। हेल्दी खाना खाना है, ज़्यादा फ़ास्ट फूड नहीं खाना है। मैगी वगैरह अगर ज़्यादा खाते हो तो थोड़ा कम कर दो और कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। कभी भी बहुत ज़्यादा टाइम गैप नहीं देना है पढ़ाई में, जैसे 1-2 दिन का गैप नहीं देना है पढ़ाई में। पता है मुझे कि त्योहार वगैरह आते हैं तो बीच-बीच में गैप हो जाता है, बट कोशिश करो कि अगर हद से हद आपको पढ़ाई से दूर रहना पड़े तो 1 दिन से ज़्यादा का गैप ना हो। और रेगुलर जो है अपनी पढ़ाई, आप अपना टारगेट अगर 10 घंटे का लेकर के चलोगे तब आप 6 घंटे 7 घंटे की जो प्रोडक्टिव इफ़ेक्टिव पढ़ाई होती है वो कर पाओगे। तो हमेशा अपने गोल्स थोड़े ज़्यादा रखो। जैसे आपको 12 आवर्स लेकर के चलना है कि मुझे 12 घंटे पढ़ना है, तब जा कर के आप 8 से 9 घंटे आप पढ़ पाओगे। तो बस ये छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना है और आप अपनी जो टास्क है उनको कंप्लीट कर पाओगे। इसी के साथ मैं आज की वीडियो ख़त्म करती हूँ। सितंबर मंथ से मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करने का सोचा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। 1 सितंबर से आपको सुबह 9 बजे जो शॉर्ट है वो मिलेगा, एंड उसमें मैं बहुत सारी बातें बताऊँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।